नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 29 जुलाई 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन थे उनका भी हम रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है, ये बेंगलुरु बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में टोटल 41 शहर है और नवीनतम शहर है जो बेंगलुरु बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की जो शुरुआत है ये साल 2012 से इसकी शुरुआत होती है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। यदि बेंगलुरु के बारे में बात करें तो बेंगलुरु को बगीचों का शहर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं, और इसरो का हेडक्वार्टर है जो बेंगलुरु में स्थित है। और हाल ही में स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है जो कि केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थित है, यहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है जो हाल ही में मुंबई बना है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड है जो हाल ही में हैदराबाद को प्रदान किया गया है। और एससीओ की पहली जो सांस्कृतिक राजधानी है ये वाराणसी को बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि एससीओ के बारे में और देखते हैं, एससीओ का जो हेडक्वार्टर है ये बीजिंग चाइना में एससीओ का हेडक्वार्टर स्थित है। और हाल ही में जो 2023 में होस्ट कंट्री रही है तो भारत के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। और एससीओ के सदस्य देश के बारे में बात करें तो वर्तमान में एससीओ में 9 सदस्य देश है और नवीनतम सदस्य देश है ये ईरान बना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया गया है। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है। ये रिपोर्ट है जो टेक इन एजुकेशन शीर्षक से प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूनेस्को ने बताया है कि स्कूलों में जो स्मार्टफोन है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो ये वैश्विक आग्रह है जो यूनेस्को के द्वारा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत की जो धरोहर शामिल है वो टोटल 40 धरोहर है जो भारत की यूनेस्को में शामिल है, जिसमें से बात करें 32 जो धरोहर है वो सांस्कृतिक है, 7 है जो प्राकृतिक है, 1 है जो मिश्रित है, जो कंचनजंगा है वो मिश्रित धरोहर में शामिल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रामापा मंदिर है, रामापा जो मंदिर है ये 29वीं धरोहर स्थल था जो भारत का यूनेस्को में शामिल हुआ था, जो कि तेलंगाना में स्थित है। धोलावीरा है ये 40वां विश्व धरोहर स्थल था और ये गुजरात में स्थित है। तो ये भारत का नवीनतम विश्व धरोहर स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल है। और जो धोलावीरा है इसको कोटडा टिब्बा के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज जो विश्वविद्यालय है वो विश्व भारती विश्वविद्यालय बना है जो कि कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना है जो साल 1921 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और इसे हम शांति निकेतन के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो श्रीलंका देश है इससे 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो रानिले विक्रमसिंघे है जो श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति है, और श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुर कोट्टे है जो वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है।
कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। मतदान की आयु है जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर एक लीगल राइट्स बनाया गया था। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत बनाया जाता है। पहले ये जो कि मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 में शामिल था, अब ये है जो संपत्ति का अधिकार है जो कि आर्टिकल 300 के में शामिल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो स्थापना है यह आर्टिकल 338 ए के तहत होती है, जो कि 89वां संविधान संशोधन के तहत की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। SC ST के लिए सीटों का आरक्षण में 10 वर्ष का विस्तार किया गया था, जो कि 104वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और 104वां संविधान संशोधन के तहत जो आंग्ल भारतीय है इनका आरक्षण को भी खत्म किया गया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है ये 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष जो इसकी थीम है वन लाइफ वन लीवर, इसकी इस वर्ष थीम रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस बी जो वायरस है इसके टीके की खोज है जो डॉक्टर बलमबर्ग के द्वारा 1967 में की जाती है। और डॉक्टर बलमबर्ग है इनका जन्म दिवस है जो 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही 28 जुलाई को हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो यह पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में बात करें तो वो यकृत है। लीवर को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। शाही रोग है, इसे हीमोफिलिया रोग भी कहते हैं। हीमोफिलिया रोग में रक्त का थक्का है जो नहीं बनता है। ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी में देखा गया था। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है, इसे हम लीवर के नाम से जानते हैं। और पीलिया रोग है, इससे जो प्रभावित अंग होता है ये भी लीवर होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी केसी फेयर का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में केसी फेयर है जो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। और केसी फेयर का संबंध है ये दक्षिण कोरिया से है। इनकी आयु है जो मात्र 16 वर्ष और 26 दिन इसकी आयु है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन है जो हाल ही में ये 20 जुलाई को इसका आयोजन प्रारंभ हुआ है। और इसका आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है जो इसके मेजबान देश रहे हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड है ये किलियन एम्बाप्पे को प्रदान किया गया था जो कि फ्रांस के खिलाड़ी है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता के बारे में बात करें तो अर्जेंटीना इसमें विजेता रहा है और उपविजेता है जो इसमें फ्रांस रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें गोल्डन जो बॉल अवार्ड है ये लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में जो सीमा रेखा है वो उसे हम 38 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन है जो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको देश में होने वाला है। संतोष ट्रॉफी डुरंडो कप का संबंध है जो फुटबॉल खेल से है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत का जो 83वां जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है वो आदित्य सामंत बना है जो कि महाराष्ट्र मूल के रहने वाले हैं। और 82वां जो ग्रैंड मास्टर था वो पल्ला प्रणीत था और तेलंगाना का वो रहने वाला था। 81वां ग्रैंड मास्टर है जो सायतन दास था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो 83वां ग्रैंड मास्टर बना है वो आदित्य सामंत बना है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यदि पहले ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करें तो पहला ग्रैंड मास्टर था जो विश्वनाथ आनंद था। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करें तो विजय लक्ष्मी है जो पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। और एक ग्रैंड मास्टर है जो शतरंज खेल से संबंधित होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भवानी देवी का संबंध है जो तलवारबाजी से है। कोनेरू हम्पी का जो संबंध है ये शतरंज खेल से है। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज और एच प्रणय जो खिलाड़ी है इनका संबंध है जो बैडमिंटन से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लवरीना बोहरगोन का संबंध है जो बॉक्सिंग से है और ये असम की रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है जो हरियाणा है। क्रेच नीति के तहत सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में
क्रेच स्थापित किए जाएंगे। और सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में जो कार्यरत महिलाएं हैं, उन कार्यरत महिलाओं के जो 6 वर्ष से 6 माह से और 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी देखभाल के लिए ये क्रेच है ये स्थापित किए जा रहे हैं। तो क्रेच नीति शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो हरियाणा बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। फतेहाबाद है, इसमें उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, ये स्थापित किया जा रहा है। राखीगढ़ी के बारे में बात करें तो राखीगढ़ी हरियाणा में है और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो बन रहा है। फरीदाबाद में सूरज कुंड जो मेला है, इसका आयोजन है जो फरीदाबाद में होता है। करनाल के बारे में बात करें तो करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक कहां आयोजन किया गया है? तो हाल ही में जो G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की जो चौथी बैठक है, इसका आयोजन है जो गोवा के अंदर किया गया है। इस ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की जो पहली बैठक है, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। जो दूसरी बैठक है, इसका आयोजन गांधीनगर में किया जाता है। और जो थर्ड बैठक थी, इसका आयोजन है जो मुंबई में किया गया है। और हाल ही में जो चौथी बैठक है, इसका आयोजन गोवा के अंदर किया गया है। इस बैठक का जो प्रमुख उद्देश्य है वो भविष्य के लिए ईंधन सुरक्षित करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को भली भांति पता है कि भारत है जो G20 2023 की अध्यक्षता कर रहा है, जो कि 18वें क्रम की बैठक हो रही है। और भारत इसकी अध्यक्षता है जो G20 जो वसुधैव कुटुंबकम थीम है, इस थीम के साथ में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और भारत का जो इसमें शेरपा है वो अमिताभ कांत जी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और G20 2024 है, इसकी अध्यक्षता है जो ब्राजील करने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। G20 पर्यटन समूह की जो तीसरी बैठक है, इसका आयोजन श्रीनगर में हुआ है, मतलब जम्मू कश्मीर में G20 जो पर्यटन कार्य समूह है, इसकी तीसरी बैठक का आयोजन हुआ है। G20 संस्कृत समूह की जो तीसरी बैठक है, ये हम्पी कर्नाटका में होती है। इसकी जो संस्कृति समूह की जो पहली बैठक है, इसका आयोजन है जो खजुराहो में होता है। दूसरी बैठक का आयोजन है जो भुवनेश्वर में होता है। और हाल ही में संस्कृति समूह की जो तीसरी बैठक है, यह हम्पी कर्नाटका में हुई है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बैठक है, ये चेन्नई में आयोजित हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और SCO के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है, ये गोवा के अंदर हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि भारत है जो SCO 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। और SCO का जो हाल ही में नवीनतम देश बना है वो ईरान बना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो हाल ही में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। ये कोटा राजस्थान में बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस रिवर फ्रंट की जो लंबाई है जो 6 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। और इस हेरिटेज रिवर फ्रंट के तहत इसमें 9 इमारतें, विश्व की 9 इमारतें और नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है जो यहाँ स्थापित की जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर कर्नाटका में स्थित है। यांगटीसी नदी है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये चाइना देश में स्थित है। और यांगटीसी नदी के किनारे जो शहर स्थित है वो कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सलाल बांध, बगलीहर और दुलहस्ती बांध है, ये चेनाब नदी पर स्थित है। और चेनाब को वेदों में अस्कनी के नाम से जानते हैं और रावी नदी को वेदों में हम परुषणी के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और झेलम नदी को वेदों में किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही सोनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में सोनी परियोजना है, ये चर्चा में रही है और इस सोनी परियोजना है, इसका संबंध है जो गुजरात राज्य से है। इस परियोजना के तहत सौराष्ट्र जो जिला है गुजरात का, इसमें 80 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा गांव जो कि गुजरात में स्थित है, ये भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। काकरापार परमाणु संयंत्र है, ये गुजरात में स्थित है। रणजी ट्रॉफी की हाल ही में जो विजेता रही है, रणजी ट्रॉफी जो हाल ही में जीती गई है, ये सौराष्ट्र के द्वारा जीती गई है।
यदि इसमें उपविजेता के बारे में बात करें तो बंगाल इसमें उपविजेता रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है जो गुजरात में किया गया है, और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है जो कि गोवा के अंदर किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज के डिस्कस किए हैं। कल के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है ये जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस है ये 26 जुलाई को मनाया गया है, और 26 जुलाई को ही विश्व कारगिल दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है? तो हाल ही में जो सेना ने तख्ता पलट किया है यह नाइजर देश में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो भारत मंडपम का उद्घाटन है ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ये शंकरी चंद्रन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटागाइका कहाँ स्थित है? जो बटागाइका है ये रूस के साइबेरिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCRB के डेटा के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में NCB के द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में जो सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान है ये महाराष्ट्र का है, सेकंड स्थान मध्य प्रदेश का है, और थर्ड स्थान है जो वेस्ट बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है ये किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड है जो नवीन पटनायक के द्वारा बनाया गया है, जो कि ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। ये लगातार 2000 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ये बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। और सर्वाधिक समय तक जो मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है ये पवन कुमार चामलिंग के नाम है, जो कि सिक्किम के 24 साल 138 दिन तक सीएम रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र है ये केरल में स्थापित किया है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में यूरोपीय धरती पर 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो हाल ही में यूरोपीय धरती पर 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी है ये सुमित नागल बने हैं। इनके द्वारा टाम्परे ओपन जो कि फिनलैंड में खेला गया था, और रोम ओपन है जो दोनों टूर्नामेंट इनके द्वारा जीते जाते हैं। तो दोस्तों ये कल के 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं और आज की 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है जो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि इस वीडियो से संबंधित कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हो। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।